नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों का साथ में रहना बिल्कुल संभव नहीं होता। लड़का उसको लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, हर तरह से प्रयास करता है लाने के लिए, लेकिन पत्नी उसके साथ में आने से बिल्कुल मना कर देती है और ये बोलती है कि ना ही तो तलाक दूंगी ना ही साथ रहूंगी। तो ऐसे में लड़का परेशान हो जाता है कि कर तो क्या करे। बच्चे भी उसके पास है और लड़का सुलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है। वकील को भी पैसे दे रहा है, ऊपर से पत्नी मेंटेनेंस केस करने की धमकी दे दी है। तो ऐसे में लड़का परेशान होने के बाद में अपने आप को खुद बहुत अकेला फील करता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपकी पत्नी भी ऐसा कर रही है तो ऐसे में कैसे बच सकते हैं। देखो दोस्तों, यदि आप कोर्ट में ये बातें प्रूव कर देते हैं तो आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले जो बात आपको कोर्ट में प्रूव करनी है, आपको ये वाली बात प्रूव करनी है कोर्ट में कि जो आपकी पत्नी है वो एक पढ़ी लिखी महिला है, स्किल्ड है और अपना भरण पोषण उठाने में समर्थ है। वो यानी अपना भरण पोषण उठा सकती है, कहीं जॉब भी कर सकती है वो, या कहीं जॉब कर रही है। तो दोस्तों, अगर ये बात प्रूव करते हैं आप तो भरण पोषण देने से आप बच जाओगे। क्योंकि जो सेक्शन हमारी 144 बनाई गई है बीएनएस में, वो केवल उसके लिए ही है जो कि अपना भरण पोषण उठाने में असमर्थ है। तो ये अगर ये बात प्रूव करते हैं तो इससे बच सकते हैं आप। दूसरी बात है, आप कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो आप हो वो एक बेरोजगार हो, आपके पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है और ना ही आप पढ़े लिखे हो, और जो आपकी पत्नी है आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो दोस्तों, अगर ये बातें प्रूव करते हैं तो जो मेंटेनेंस होगा वो बहुत ही कम बनेगा आपका, और बहुत ही कम यानी कि कम से कम जितना कोर्ट को कंसिडर करेंगे वही आपका बनेगा। तो ये वाली बात भी प्रूव कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, अगर आपके पास कुछ प्रूव है तो ये भी आप बोल सकते हैं कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, यानी जारता की दशा में रह रही है। आपकी पत्नी के शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हो चुके हैं और उसके साथ में रहती है। तो ऐसे में आप भरण पोषण देने से बच सकते हो दोस्तों। लेकिन लिहाजा शर्त इसमें यह है कि आपको ये बातें प्रूव करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने बिना बात एलिगेशन लगा दी, प्रूव नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये बातें आपको तभी कहनी है यदि आपके पास कुछ प्रूफ है। अगर आप इनको प्रूव कर सकते हैं तभी ये बात बोलनी है आपको, नहीं तो बिना बात फिर कोर्ट की नज़र में छोटे बन जाओगे अगर प्रूफ नहीं कर पाने की। जो बातें आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो दोस्तों वही बातें आपको बोलनी है, फालतू नहीं कुछ बोलना है। चौथी बात दोस्तों, ये प्रूव कर सकते हैं, कभी कभी पति और पत्नी के वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों का साथ में रहना संभव नहीं होता। तो दोनों में आपसी समझौता कर लेते हैं दोनों में कि हम दोनों अब अलग रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप दोनों के बीच में भी ऐसा हो रहा है, यानी आप दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहते हैं, तो ऐसे में भी आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि एक्ट में साफ साफ लिखा है, यदि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहते हैं तो अभी आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये बातें प्रूव कर देते हैं तो इनसे आपका मेंटेनेंस कम से कम बंधेगा, हो सकता है कि ना ही बंधे। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं, जब पत्नी अपने मायके जाने के बाद में आपको धमकी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे केस कर दूंगी और मेंटेनेंस केस कर दूंगी, तो ऐसे में लड़का परेशान हो जाता है कि कभी हमारे परिवार वाला का नाम लिखवा दे, हमारे रिश्तेदारों का नाम लिखवा दे। तो दोस्तों, अपने बचाव के लिए सबसे पहले आपको ये करना है, यदि पत्नी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग पर बोलती है तो कॉल बोलती है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर अगर बोलती है तो मैं चैटिंग जो होती है उसकी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट लिखने के बाद में, यानी तहरीर लिखने के बाद में, जो आपका नज़दीक पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पे जाना है और सारी बातें लिखवानी है कि मेरी पत्नी मुझसे अलग रह रही है और मैंने इसको लाना चाहता हूँ और मुझसे धमकी दे रही है, मुझ पर दबाव बना रही है वो कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे केस कर दूंगी। तो ये सारी बात लिखवाने के बाद में दोस्तों आप वहाँ पे थाने में दे सकते हैं और वहाँ से रिसीविंग लेनी है आपको। याद रहे, वहाँ से दोस्तों रिसीविंग लेनी है। रिसीविंग लेने के बाद में ये रिसीविंग आपकी एज ए प्रूफ हम कोर्ट में काम आएगी दोस्तों। जब आपका केस चलेगा तो वो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को लाने के लिए प्रयास किया था, मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, वहाँ पे बताया था कि मैंने मेरे पास मेरे खिलाफ झूठे केस कर सकती है, धमकी दे रही है मुझे। तो वहाँ से भी आपका बचाव हो जाएगा दोस्तों, अगर ये बात प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं तो उस पर एक आप वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज सकते हैं, यानी सेक्शन 9 का लीगल नोटिस भेज सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों ये सारी बातें लिखवानी पड़ेगी कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण से अलग रह रही है और मैं इसको लाना चाहता हूँ। तो नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंतर्गत आप मेरे साथ में रहना शुरू करिए। अगर आप नोटिस प्राप्ति की 15 दिन के बाद भी मेरे पास नहीं आते हैं तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में आने के बाद में मुझे सेक्शन का केस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वहाँ से भी चांस बनते हैं कि नोटिस प्राप्ति के बाद में कुछ ना कुछ इसमें हल निकल जाए और आपकी पत्नी आपके साथ में आकर रहना शुरू कर दे। या फिर अगर सपोज कीजिए पत्नी नहीं आती है, वहाँ से भी नहीं आ रही है, तो फिर आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए होता है, यानी पत्नी को लाने के लिए होता है। वहाँ से भी आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ से भी चांस बनते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ में रहना शुरू कर देगी, क्योंकि ये उससे एक डिफेंसिव सूट होता है सेक्शन 9 का, वहाँ से आपको बचाव मिलेगा कि
मैं तो अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ, वही बिना किसी कारण से अलग रह रही है, तो वहाँ से भी दोस्तों हो सकता है कि मेंटेनेंस ना बंधे आपका। तो सेक्शन 9 भी एक इसमें अच्छा उपाय होता है यदि आप अपने भरण पोषण देने से बचना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये सभी उपाय करके देख सकते हैं, इनसे आपको बहुत बचाव मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।